Good evening and Jai Hind student. Welcome again. Now today we discuss class 6 chapter 1st Understanding Diversity. In this video we discuss about diversity in India. जैसा कि हम जानते हैं आप लोगों का न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है सेशन 2021-22। तो सबसे पहले हम सिविक्स के चैप्टर 1st के बारे में रीड करेंगे बिकॉज ये आपकी क्लास 6 है। अभी आप लोगों ने सिविक्स जैसा जो सब्जेक्ट है वो रीड नहीं करा था। इसमें हम ये जाने कि देश हम लोगों के राइट क्या होते हैं, देश में किस तरह की पॉलिटिक्स चलती है, हम गवर्नमेंट क्या वर्क करती है, डाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं, कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होती हैं। इस बुक में हम इन सब चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। नाउ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज अ country of many diversity. People speak different language, have various types of food, celebrate different festival, practices different religion. इंडिया में डाइवर्सिटी जैसा कि हम जानते हैं, हमारे आप लोग अगर मोहल्ले में भी जाए मीन्स एक कॉलोनी में भी तो अलग अलग कास्ट के रिलीजन के लोग आपसे मिल जाएंगे। इंडिया में डाइवर्सिटी चारों तरफ फैली हुई है, चाहे वो लैंग्वेज बेस हो, चाहे फूड हो, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। जैसा कि आप लोगों क्लास में भी देखिए, कोई सिख कम्युनिटी के लोग होंगे, हिंदू कम्युनिटी के लोग होंगे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होंगे, डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन्स हैं। उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी। मीन्स सिख कम्युनिटी के लोग पंजाबी यूज़ करते हैं, मुस्लिम्स उर्दू एंड अरबी यूज़ करते हैं, हिंदू हिंदी, अवधी। तो सब अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के लोग हमें मिलते हैं जो डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। नाउ हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम डाइवर्सिटी को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स मैन वाज नोमैड। Now later he started to lead a social life which led to the emergence of diversity. पहले लोग कैसे थे? आदिवासी, उनको किसी भी सोशल लाइफ के बारे में नहीं पता था। उन्होंने धीरे धीरे सोशल लाइफ के बारे में जाना और वहीं से डाइवर्सिटी स्टार्ट हो गई। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, दिस कैन नॉट फुलफिल ऑल देयर नीड्स ऑन देयर ओन। ह्यूमन किस तरह से हैं, एक सोशल एनिमल्स थे जो अपनी नीड्स को पूरा करना चाहते थे, है ना। और उस नीड्स को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या सोशल लाइफ स्टार्ट की। दे डिपेंड ऑन ईच अदर एंड आल्सो ऑन देयर सोशल ग्रुप्स टू फुलफिल देयर नीड्स। अपने आप से तो अपनी सोशल जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स है, उसको पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए वो एक दूसरे पे डिपेंड थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे। विद इन वेरियस सोशल ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन डिफरेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द कल्चर, स्किल, जियोग्राफिक लोकेशन, इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज जैसा हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हिली एरिया है, यूपी में हम आते हैं यहाँ पे प्लेन एरिया है, या फिर केरल की साइड या कन्याकुमारी वहाँ पे सी एरिया है ना। तो ऐसे में सब भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पे हम लोग डिपेंड है। किस तरह से डिपेंड है? बिकॉज आप लोग एप्पल खाते हैं, एप्पल कहाँ से आते हैं? जम्मू हिली एरिया से आते हैं, है ना। वो हम सबका फेवरेट फूड है। या फिर हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, वो कैसे एरिया? जहाँ पे सी है, जहाँ समुद्र के जो समुद्र के किनारे के जो स्टेट्स हैं वहाँ से आते हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। नाउ हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर टू आल्सो इन्फ्लुएंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। और कहीं ना कहीं ये जो डाइवर्सिटी है इसका मेन इसको इन्फ्लुएंस किसने करा है, मीन्स इसको प्रभावित किसने करा है? जो कुछ हिस्टोरिकल रीजन है, हिस्ट्री की कुछ रीजन है, और कुछ जियोग्राफिकल रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे हिली एरिया, प्लेन एरिया, कोस्टल एरिया मीन्स सी के किनारे का एरिया, और हिस्टोरिकल एरिया मीन्स जैसे कुछ लोग कहीं और से आके यहाँ पे बसे हों। तो कुछ हिस्टोरिकल रीजन भी रहे हैं इस डाइवर्सिटी के और कुछ जियोग्राफिकल रीजन भी है। Historical and geographical factors, we can understand this diversity better through case study of Ladakh and Kerala. और इस डाइवर्सिटी को समझने के लिए आपके इस चैप्टर में 2 केस स्टडी दी गई है, एक लद्दाख की और केरला की। इस वीडियो में सबसे पहले हम लद्दाख की केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख एक डेजर्ट एरिया है, कहाँ का? जम्मू और कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में, यानी इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, जम्मू और कश्मीर के पास। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है पॉसिबल नहीं हो पाती। किस रीजन से पॉसिबल नहीं है? बिकॉज यहाँ पूरे साल स्नो रहती है, बर्फ जमी रहती है, और इस रीजन से यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है।
People here keep sheep and goats, and the goats in this region are special because they produce पश्मीना शॉल। यहाँ के लोग शिप और गॉड्स को पालते हैं और उनसे उनको क्या बेनिफिट होता है, वो पश्मीना शॉल देती हैं। द पीपल इन लद्दाख सेल पश्मीना वूल टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुवन इन कश्मीर। और ये जो पश्मीना वूल है, इसको जो ट्रेडर्स हैं वो कश्मीर में ले जाते हैं, कश्मीर में इसकी बुनाई होती है और पश्मीना शॉल जो कि काफ़ी फेमस शॉल है के नाम से इसकी बिक्री होती है। नाउ जो लद्दाख है, यहाँ पे बुद्धिज़्म को लोग बहुत मानते हैं, बिकॉज बुद्धिज़्म जिस तिब्बत वाय लद्दाख, तिब्बत यहाँ के बहुत करीब है और यहाँ बुद्धिज़्म जो है तिब्बत से ही आया है। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 4000 ईयर्स एज ago and there is a significant Muslim population here। अगर हम यहाँ लद्दाख के एरिया में जाते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। और उसके पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज 4000 साल पहले यहाँ पे जो मुस्लिम लोग आके यहाँ पे बसे थे, इस्लाम यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था, इस रीज़न से यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट केरला केस स्टडी and Kerala and Ladakh differences and unity in diversity. Thank you very much. Jai Hind.